हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल। फ्रेंड्स, आज मैं इस ड्रामे के पार्ट 3 का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट्स को नहीं देखा तो जल्दी से चाहे उन पार्ट्स को देखें, फिर इस पार्ट को शुरू करें क्योंकि कहानी बहुत शानदार होने वाली है। तो चलिए अब बिना देर किए आपको लेकर चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नई वीडियो आते ही सबसे पहले आपके पास पहुँचे। कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ से पार्ट 2 का एंड हुआ था। हम देखते हैं सूची अपने जू के साथ जा रही होती है। जाते जाते जू उससे पूछ ही लिया था कि वो उसके साथ रहना चाहेगी या फिर मेरे साथ, जिस पर सूची ने सपाट सा जवाब दिया था कि अगर उसके साथ उसे रहना ही होता तो वो उसे तलाक ही क्यों देती। फिर वो जिंग का नाम लेते हुए कहती है कि तुम शीशी के ही काबिल हो, हमारी दुनिया में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। ये कहते हुए कार से जाने लगती है। तभी हाईवे पर पहुंचते ही एक ट्रक आती है जो कि सूची के कार को टक्कर दे देती है, जिसके चलते दोनों ही प्रेमी युगल गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं। लेकिन जू तो ठहरा लड़का अपने दर्द को भूलकर सूची को लेकर भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है, क्योंकि सूची को कुछ ज्यादा ही चोट लग गई थी। ऐसी हालत में अगर उसे इलाज ना मिलता तब वो मर भी सकती थी। इसीलिए जू बहुत परेशान होता है। तभी हम शीशी को देखते हैं जो कि फोन कॉल पर बात कर रही होती है कि जब टक्कर दे ही रहे थे तो इतनी हल्की क्यों दिए, कि उसके बचने की उम्मीद है। इस बात पर वो कॉल पर बहुत गुस्सा कर रही थी। तभी उसके पास जिंग आता है। शीशी इस वक्त उसी हॉस्पिटल में होती है जिस हॉस्पिटल में सूची जू के साथ आ रही होती है, जिस वजह से जिंग उसे देख लेता है। सूची के इस हालात को देखकर जिंग को काफी तकलीफ होती है, क्योंकि पूरी तरह से उसका लव अभी खत्म नहीं हुआ था। अब वो भागते हुए ऑपरेशन रूम में जाता है, लेकिन तब तक सूची आईसीयू में जा चुकी होती है। अब बंद गेट पर हाथ रखकर वो रोने लगता है। तभी गेट से जू निकलता है, जिसके सर से खून निकल रहा होता है। लेकिन वो इस चोट को देखने के बाद भी जू को मारने लगता है कि जब तुम्हें संभालना नहीं आता तो उसे साथ लेकर गए ही क्यों थे। जिस पर जू कहता है कि यह एक्सीडेंट किसी ने कराया है, पता लगाना होगा मुझे। इस वक्त लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा। खैर, इस मारपीट के बीच ही डॉक्टर आ जाता है, जिसे देखकर ये लोग बेचैनी से पूछने लगते हैं कि वो अब कैसी है। तब पता चलता है कि उसका ब्लड काफी निकल चुका है, उसे फौरन ही ब्लड की जरूरत है। ये सुनकर जिंग खुद का ब्लड देने के लिए रेडी हो जाता है। अब वो सूची के रूम में जाता है, बराबर से लेटकर ब्लड दे रहा होता है और फिर आंसू भरी आंखों से उसे देख भी रहा था। बहुत ज्यादा खून निकल गया था जिंग का, इसलिए उसकी बॉडी में काफी कमजोरी आ गई थी, जिसके चलते उसकी आंख बंद हो जाती है। अब ब्लड देने के बाद वो लड़खड़ाता हुआ बाहर आता है, जहाँ पर जू उससे कह रहा होता है कि कहीं ना कहीं इसमें शीशी का हाथ हमें नजर आ रहा है, जिस पर उसको यकीन नहीं होता। तभी डॉक्टर सूची को बाहर लेकर आ रहे होते हैं। आईसीयू से दूसरे रूम में शिफ्ट करने का उन लोगों का प्लान होता है। ये लोग सूची के पास जाते हैं। तभी यहाँ पर शीशी आ जाती है, जिसे देखकर जू का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। अब वो जिंग को काफी बुरा भला कहता है और जिंग को हटने के लिए भी कहता है। ये सुनकर जिंग साइड में खड़ा हो जाता है और सूची को जाता हुआ मायूसी से देख रहा होता है। तभी सीसी जिंग के हाथ को पकड़कर उसे समझाने लगती है और कहती है आप अब भी उसे प्यार करते हैं। ये कहते हुए वो रोने लगती है। फिर कहती है आपने उसे ब्लड क्यों दिया, नहीं देना था। जिस पर जिंग कहता है कि अगर वो इस मसले पर कुछ ना बोले तो ज्यादा ही अच्छा होगा। फिर शीशी कहती है कि उसने सिर्फ आपका फेवर पाने के लिए इस एक्सीडेंट को कराया है, जिससे कि उसकी थोड़ी सी तकलीफ से आपके दिल में बड़ी सी जगह बन जाए। शीशी इस तरह समझाकर उसके दिल में उभरते हुए लव को नफरत में बदलना चाह रही होती है, जिस पर जिंग कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो शीशी से ट्रू लव करता है। ये कहते हुए अपनी जैकेट उतार कर उसके कंधे पर डाल देता है, फिर उसे लेकर जाने लगता है। उधर सूची को होश आ जाता है। वो जू के फेस पर अपने हाथ को फेरते हुए कहती है ज्यादा चोट तो नहीं आई तुम्हें। जिस पर जू कहता है आई तो थी, लेकिन अब ठीक हो गई है, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर दोनों ही गले मिलते हैं। तभी रूम में जिंग आ जाता है। जब दोनों को गले मिलते ही देखता है तब वो जल जाता है और सूची को टोन भी करता है कि चैन नहीं है तुम्हें यहाँ पर भी। जिस पर सूची कहती है कि ऐसे फिजूल बातें अगर आप ना ही करें तो बेहतर है।
लेकिन जिंग की फिजूल बातें बंद नहीं होती। वो ये भी कहना शुरू कर देता है कि उसने जानबूझकर एक्सीडेंट को कराया है, इसकी क्या जरूरत थी, इससे बेहतर तो तुम किसी दीवार से अपना सर मार लेती। जिंग की ये बात जू को बहुत ही बुरी लगती है। वो कहता है, यहाँ से तुम फौरन ही चले जाओ, मैं जल्द ही साबित कर दूंगा कि एक्सीडेंट किसने कराया है। इन्हीं बातों पर दोनों लोग के झगड़े होने लगते हैं। तभी दवा लेने के लिए जू जाता है, जिसके बाद जिंग और सूची रूम में अकेले होते हैं। इस बीच वो उससे बहुत झगड़े करता है कि तुम अपना सारा ब्लेम शीशी पर क्यों लगा देती हो, असली दोषी तो तुम ही हो। बहुत जल्द सच साबित करके मैं तुम्हारी असलियत सबके सामने ले आऊंगा। यह सुनकर सूची रोने लगती है और शीशी के सारे कारनामे दोबारा से उसे बताने लगती है, लेकिन वो है कि कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। जिंग ये भी कहता है कि उसने जू के लिए उसे छोड़ा, इसका भी पछतावा उसे एक दिन जरूर होगा। ये सब जो कुछ भी हो रहा है, इनमें कहीं ना कहीं जू की भी साजिश है। तभी जू आ जाता है, इन लोगों के झगड़े को बंद कराता है और खुद जिंग से लड़ने लगता है और कहता है कि वो उस पर ऐसे इल्जाम क्यों लगा रहा है, जिस पर जिंग गुस्सा करके यहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद ये लोग हॉस्पिटल से जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि आज डिस्चार्ज डे होता है। अब बैग पैक करके सूची रूम से बाहर जाती है और वहाँ पर बैठती है और बिल पे करने के लिए जू काउंटर पर जाता है। तभी यहाँ पर जिंग की माँ आ जाती हैं, जो कि शीशी के साथ होती हैं। वो जब सूची को देखती हैं तो हाथ पैर फेंक कर उस पे हमला करने के लिए एकदम से रेडी हो जाती हैं और बहुत कुछ सुनाती हैं कि तुमने मेरे बेटे को छोड़ा और आज मेरे बेटे की वजह से ही तुम जिंदा हो। उसी ने ब्लेड दिया, लेकिन तुम धोखेबाज हो। उस जू के लिए तुमने मेरे बेटे को छोड़ दिया, उसने तो तुम्हें ब्लेड का एक कतरा भी नहीं दिया। ये सब देखकर शीशी बड़ी खुश हो रही होती है। वैसे शीशी ने ही जिंग की माँ को ब्लड डोनेट करने वाली बात को बताया होता है और वो बहुत कुछ बताकर सूची को बहुत ही बुरा बनाई होती है। खैर, इस बढ़ती लड़ाई का वो मजा ले रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर जू आ जाता है, जो कि जिंग की माँ को उसे छुड़ाता है और कहता है, दोबारा से सूची के करीब आने के लिए 100 बार सोचना, क्योंकि इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार मैं ऐसा नहीं करूँगा। जिंग की माँ मेढक की तरह फुदक फुदक कर लड़ रही होती हैं और जू की बात सुनने के बाद भी वो चुप नहीं होती। सूची के कैरेक्टर पर लाखों इल्जाम लगाने लगती हैं, जिसे सुनकर जू को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि शू फैमिली से भिड़ने की सजा तुम्हें बहुत जल्द ही मिलेगी। ये कहकर सूची को अपने साथ लेकर चला जाता है। उसके बाद जिंग की माँ उछल उछल कर चीख रही होती हैं। फिर उनसे जब सब्र नहीं होता तब वो अपने बेटे जिंग को कॉल करती हैं और कहती हैं, तुमने उस सूची को ब्लेड क्यों दिया? जिस पर जिंग कहता है कि अगर वो मर जाती तब हम उससे बदला कैसे लेती। ये कहकर बात को टालना चाहता था, लेकिन जब उसकी माँ कहती है कि तुमने दोबारा से उसे जिंदा रखा जिससे कि वो मुझे मार सके, उसने मुझे सबके सामने मारा है। ये कहकर वो रोने लगती है और चीखने लगती है। ये बात सुनकर जिंग हैरान हो जाता है और कहता है, उसने ऐसा किया, अब तो मैं उसे माफ नहीं करूँगा। फिर वो शीशी से कहता है कि वो उसकी माँ का ख्याल रखें। बाकी सूची की खबर तो मैं अभी लेता हूँ। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरे माँ से बदतमीजी की। ये कहकर जिंग अपने सर्वेंट को आवाज लगाता है। इधर जिंग की माँ और शीशी हंस हंस कर प्लान बना रही होती हैं कि तुम देखो अब कैसे मैं जिंग को उससे हमेशा के लिए एकदम से दूर कर दूंगी और सूची की जिंदगी में तबाह कर दूंगी। तभी हमें सूची को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही परेशान होती है, जिसकी परेशानी को देखकर जू उसे समझा रहा होता है, जब तक कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जिंग को और उसकी माँ को साथ ही शीशी तीनों को ही सबक सिखा कर रहूंगा। उसकी इस बात पर सूची कहती है कि काश ये सब इतना आसान होता। और इसी के साथ इस पार्ट का एंड हो जाता है। फ्रेंड्स, ये ड्रामा ऑन एयर है, इसलिए आपको इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए 2 दिन का इंतजार करना पड़ सकता है। जैसे ही अगला एपिसोड आएगा हम फौरन एक्सप्लेनेशन आपको दे देंगे। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।